हेलो स्टूडेंट्स। सरस्वती कोचिंग सेंटर सिवाला पर मैं विक्की कुमार आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। यह वीडियो क्लास 10th बिहार बोर्ड के सोशल साइंस सब्जेक्ट का है, जिसमें वर्ष 2019, 20 और 21 के सभी प्रश्नों का सही सटीक उत्तर का व्याख्या किया गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अब आता हूँ मैं अपनी वीडियो पे प्रश्नों पे। हाँ, पहला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन 2019 का एनुअल एग्जाम में आया है का प्रश्नों का आंसर है। आता हूँ मैं पहले क्वेश्चन पे। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। जो आरबीआई का भी वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष, और भारत सरकार का भी वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आंसर सी। सेकंड क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्रों में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसका भी हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में पारित हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी। तीसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है। तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली, वर्तमान में नेपाल में भी लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, लोकतंत्र। अब तीसरे पेज में आता हूँ मैं अपने। हाँ, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसकी चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो जो भी राजनीतिक दल का मान्यता हो, उसके चिन्ह जो होते हैं वो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो सी हो जाएगा। नंबर 6, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो कौन सा मूल अधिकार दिया गया? अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन ए हो जाएगा। टीपू सुल्तान शासक थे, तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। आंसर ए हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है, क्योंकि यह हर साल बिहार में बाढ़ लाती है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ? तो बिहार के पटना में हुआ था उनका जन्म। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय। ये ऑप्शन हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू किया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? तो योजना आयोग को भंग कर 2014 में मोदी सरकार ने नीति आयोग बनाया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बीमारू है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। बीमारू का मतलब BI का मतलब बिहार, MA का मतलब मध्य प्रदेश, आर का मतलब राजस्थान, और यू का मतलब यूपी। निम्नलिखित ऑप्शन है, निम्न में कौन बीमारू राज्य है? तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे इनमें से सभी हो जाना चाहिए। डी डी बीमारू राज है। बिहार इनमें से सभी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी बीजेपी की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है जादूगोड़ा, जो कि झारखंड में है। सुनामी कहाँ आता है? सुनामी समुद्र में आता है। बी हो जाएगा आंसर। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो लोकतंत्र की सफलता ऑप्शन पढ़ते हैं, नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हो जाएगा, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा बिहार विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? यह भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। बोलाविया में जन संघर्ष का प्रमुख कारण है, बोलाविया में जन संघर्ष का प्रमुख कारण पानी है, पानी की कीमत में वृद्धि। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, सभी जानते हैं। संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान पटना में है।
पेज नंबर 4 में आते हैं। थोड़ा सा इसका प्रिंटिंग सही नहीं है, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? का जन्म गुटेनबर्ग का जन्म एक ऑप्शन के अनुसार अमेरिका, जर्मनी, जापान और इंग्लैंड। तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। 25 का बी। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति ऑप्शन है धर्म पर, बी जाति पर, सी क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन के अनुसार सांप्रदायिक राजनीति जो होती है संप्रदाय से, धर्म से रिलेटेड हो जाएगी, ए हो जाएगा। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो कृषि पर आधारित सूती वस्त्र है, चीनी है, जूट वस्त्र है, सीमेंट नहीं है, बी हो जाएगा। वार एंड पीस के लेखक थे लियो टॉल्स्टॉय। चावल है, चावल चावल एक खरीफ फसल है, खरीफ फसल है, खरीफ फसल है। मूंगफली भी खरीफ फसल है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को शामिल किया गया था। तो वैश्वीकरण है, उदारीकरण है। ऑप्शन ए नियंत्रित अर्थव्यवस्था नहीं है, तो ये सर ए हो जाएगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? तो ये अनवीकरणीय हो जाएगा, यह रिन्यूएबल नहीं है, अनवीकरणीय। डब्ल्यूटीओ की स्थापना, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907, 25 अगस्त 1907 को हुई थी। किसने कहा था संसाधन होते नहीं है बनते हैं? यह जिमरमैन कहे थे। जिमरमैन अमेरिका के थे जिन्होंने कहा था संसाधन होते नहीं है बनते हैं। कौन सा संस्थागत वित्त के साधन? संस्थागत यानी कि संस्थागत तो कहने का मतलब होता है कि किसी संस्था के द्वारा कर्ज मुहैया किया जाता है, तो व्यावसायिक बैंक हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। सी सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो दांडी यात्रा 1930 से। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? किसी को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण ऑप्शन पे आते हैं कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये हो जाएगा कोयला। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन टेलीफोन भी है और मोबाइल भी, लेकिन आज के समय में मोबाइल सबसे अधिक है, तो मोबाइल हो जाएगा 40 का बी। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबल कहा गया था? तो साम्यवादियों का बाइबल कहा गया था किस पुस्तक को? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। साम्यवादियों का बाइबल कार्ल मार्क्स ने शायद एक किताब लिखा था दास कैपिटल। इसका आंसर दास कैपिटल हो जाना चाहिए, बी हो जाएगा। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में है। जलियांवाला बाग, पीछे भी ये क्वेश्चन था। 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा इसका आंसर, 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी हो जाएगा। पटना का प्राचीन नाम था, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 में आई थी। ये पहले से बच्चे लोगों ने टिक लगा चुका है इसमें। देखते हैं महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया था। रूसो किस देश के दार्शनिक थे? रूसो का जन्म जेनेवा में हुआ था, लेकिन वो फ्रांस आ गए थे और वो फ्रांस में ही रहते थे, तो रूसो फ्रांस के हो जाएगा, जो करना है कैंसिल। तो जनसंख्या रूसो किस देश के दार्शनिक थे? फ्रांस के हो जाएंगे। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक सबसे अधिक कहाँ होता है? सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व तो महानगरों में होता है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा पीछे भी पढ़े थे, अनवीकरणीय है। काली मृदा, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है।
बृहद क्षेत्रों की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला रखा था, पीछे भी पड़े थे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पीछे भी पड़े थे। यानी कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन भी आते हैं बहुत सारे, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा गया है? तो लौह को उद्योगों की जननी कहा जाता है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। सॉरी, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में है, बरौनी में नहीं है। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो रबी की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, तो आंसर बी हो जाएगा। निम्न में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण। तो खिलौना उद्योग हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में आते हैं। ये पेज भी थोड़ा सा साफ नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभरा है? तो भारत जो सॉफ्टवेयर कंपनियों में काफ़ी अधिक उभर रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो में कौन सी व्यावसायिक फसल नहीं है? गेहूं हो जाएगी। गन्ना, जो तंबाकू व्यावसायिक फसल है। औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज व्यवस्था में। तो ऑप्शन डी पंचायती राज व्यवस्था में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन है? पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, नगर निगम नहीं है। सूचना का अधिकार पीछे भी था 2005। दुनिया में कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 193 हो जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में 194 देश है। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यह कथन किसका है? यह अब्राहम लिंकन ने किया कहा था। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा था। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी एक डाटा है जो 40% अप्रॉक्स है। संघ राज्य का उदाहरण है, तो संघ राज्य कहा जाता है अमेरिका को। अमेरिका का संघ कहने का मतलब होता है कि बहुत सारे संघ क्षेत्रों से मिलकर बना जाता है, इसको कहते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका कहा भी जाता है, तो इसका आंसर अमेरिका हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना आंसर हो जाएगा ए। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय, संस्थागत की बात करता है तो व्यावसायिक बैंक हो जाता है, गैर करेगा तो महाजन हो जाएगा बी। इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है? कौन सा आर्थिक क्षेत्र विकास से संबंधित नहीं है? कृषि क्षेत्र बिल्कुल है, उद्योग क्षेत्र बिल्कुल है, सेवा क्षेत्र बिल्कुल है, सहकारी क्षेत्र डी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। इससे कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स है ही, सैमसंग है ही, कोका कोला है, सभी डी हो जाएगा। स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता के लिए हॉलमार्क का प्रयोग करते हैं, कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद। बिहार का शोक पीछे भी पड़े थे, कोसी को कहा जाता है। बिहार का शोक जैसे कोसी को कहा जाता है, उसी तरह से दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। 2004 में सुनामी का प्रभावित क्षेत्र था, तो 2004 में जो सुनामी आई थी वो बंगाल की खाड़ी को प्रभावित किया था। बाढ़ के समय हमें चाहिए ऊंचे स्थानों पर जाना चाहिए। अब नेक्स्ट पेज पे आता हूँ मैं। ये 2020 का क्वेश्चन है, 2019 के 80 क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो गए, ये 2020 का क्वेश्चन है। हाँ, इसके क्वेश्चन पे आता हूँ। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, तो भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, तो झारखंड हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। भारत में प्रथम लौह इस्पात उद्योग टिस्को, टाटा लौह एंड इस्पात कंपनी बी हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है सड़क मार्ग से। गंडक परियोजना संबंधित है, गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर जो पश्चिमी चंपारण में है, हो जाएगा बी। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव करने के लिए हुआ था? तो यूरोप में यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन डी ठीक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है? ये मार्टिन लूथर
किंग ने कहा था, जो 2018 के क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन दिया था, वहाँ भी ये क्वेश्चन था। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं? लिखित संविधान होगा ही, शक्तियों का विभाजन होगा ही, स्वच्छ न्यायपालिका होगा ही, खड़ी शासन व्यवस्था नहीं होगा, सी हो जाएगा। संघ राज्य का उदाहरण है, पीछे भी क्वेश्चन था, तो आंसर अमेरिका हुआ था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व, बिहार में क्या पूरे भारत में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था, आंसर डी हो जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई गई है? ऑप्शन पढ़ते हैं। राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया गया है, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है, तो कभी नहीं हो सकता। बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ करता, ये भी नहीं हो सकता। समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम कर दिया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया गया है। काउंट कुबर विक्टर इमैनुअल किस पद पर नियुक्त थे? तो ये प्रधानमंत्री थे। रक्त और लौट नीति बिस्मार्क ने दी थी। साम्यवादी शासन का प्रयोग सबसे पहले रूस में किया था, स्पीकर 1917 में हुई थी। नेक्स्ट पेज में आते हैं। उपभोक्ता संरक्षण दिवस 15 मार्च 1986 को स्थापना हुई थी। 15 मार्च। वैश्वीकरण के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा सरकारी है। वित्त सेवा वित्तीय सेवा भी सरकारी है। मॉल सेवा सरकारी नहीं है, सी हो जाएगा। रेल सेवा भी सरकारी है, लेकिन मोदी जी कुछ रहने दे तब तो सरकारी सबको बेचने के चक्कर में लगे हुए हैं। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी था, पुर्तगाली आया था 1498 में, वास्को डी गामा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था, सही बात है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग राउरकेला उड़ीसा में है। सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था को प्रवृत्ति बढ़ी है? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति। कांटी तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर में है। रेल वर्कशॉप कहाँ है? जमालपुर में है। सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप, हो जाएगा ऑप्शन ए। सुखाड़ क्या है? सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है अधिक सिंचाई है। मानव शरीर में जल की मात्रा 60% होती है। निम्न जीवों में केवल भारत में पाया जाता है, तो डॉल्फिन। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है चूना पत्थर। दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करने के लिए एलडीबी लैंड डेवलपमेंट बैंक, भूमि विकास बैंक भी हो जाएगा। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र होता है। उपभोक्ता द्वारा दिए गए नई आर्थिक नीति में किससे सम्मिलित किया गया है? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इनमें से आर्थिक किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में तो सभी को सम्मिलित किया गया है, तो सभी इसमें आंसर होना चाहिए। ऑप्शन डी हो जाना चाहिए सर, सभी, लेकिन इसमें इनमें से कोई नहीं दे रहा है, डी होना चाहिए सभी। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क क्या होना चाहिए? तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत के लिए अलग अलग आवेदन है, तो कोई फिक्स नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? निम्न में से कौन सा भूकंप का संवेदनशील नगर है? तो देहरादून हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य बिहार को कहा जाता है। का वित्तीय वर्ष है भारत का वित्तीय, पीछे भी क्वेश्चन था, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च हो जाएगा। कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? कानून की सख्त समानता है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव है, उत्तरदायी शासन व्यवस्था है, बहुसंख्यक शासन, सही है डी। लोकतंत्र में सफलता निर्भर करती है लोकतंत्र में सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता, ये पीछे भी क्वेश्चन था, आंसर सी हो जाएगा। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर क्षेत्रफल की भावना पर एक कुपरिणाम है, तो आप लोग क्षेत्र से लगाओ, राशि राशि सब एक ठीक ही है, अलगावाद हो जाएगा डी। कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है, मतलब अनवीकरणीय का मतलब होता है जो रिन्यूअल ना हो, अनवीकरणीय का मतलब होता है जो रिन्यूअल हो, फिर से हो, तो कोयला अनवीकरणीय। भूस्खलन क्या है? प्राकृतिक आपदा है। महासागर तल में कंपन का परिणाम सुनामी को कहा जाता है। पृथ्वी
की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले भूकंप तरंग में पी तरंग होती है। सुनामी का संबंध समुद्र से है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। यह 2021 का एनुअल क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सलूशन हम लोग करते हैं। भोपाल गैस आपदा कैसी आपदा है? तो मानव जननित आपदा है। ये क्वेश्चन बार बार ऐसा आ रहा है कि कैसी आपदा है, प्रकृति आपदा है, मानव जनित आपदा है। तो जो प्रकृति के द्वारा होता है वो प्रकृति आपदा है, जो मानव के द्वारा होता है मानव जनित आपदा होता है। इसमें से कौन सा भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? जोन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तटबंध के किनारे किस प्रकार के वनस्पति लगाने चाहिए? तो कंटीली झाड़ियाँ हो जाएगी। 20 सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है। कृषि सुखाड़ सबसे खतरनाक होती है। आर्थिक विकास और गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, बी वित्तीय संस्थान, पूंजी मानवीय संसाधन। ऑप्शन डी हो जाएगा मानवीय संसाधन। केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर होता है। निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? मिश्रित अर्थशास्त्र। ए निजी क्षेत्र, बी सार्वजनिक क्षेत्र, सी आर्थिक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें निजी, सरकारी और निजी दोनों का मिश्रण होता है उसे मिश्रित कहते हैं। इनमें से सभी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, आर्थिक नियोजन, हाँ हो सकता है इनमें से सभी। भारत ने किस प्रकार की शिक्षा का मौलिक अधिकार घोषित किया है? प्रारंभिक शिक्षा, ये हो जाएगा। किस समिति के अनुसार पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी? यानी कि पंचायती राज की प्रणाली की शुरुआत किस कमेटी के आधार पर की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा बी। हाँ, झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000। लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है संविधान को। बोलिविया में जन संघर्ष, पानी की कीमत की वृद्धि। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून संसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। ये हो जाएगा लोकतंत्र। जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह अब्राहम लिंकन का था। पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर है ग्राम पंचायत। नगर पालिकाओं का किस अनुसूची में था? 12वीं अनुसूची में है। यंग इटली के संस्थापक मेजनी थे। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? मेटरनिक ने से कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1881। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। नेक्स्ट पेज में आते हैं। किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस से बचने के लिए अपनी भाषा बदल कर? तो अमृत बाजार पत्रिका। पिछले सेट में भी पढ़ा था। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। हिंद स्वराज की पुस्तक। महात्मा गांधी। हीराकुंड बांध महानदी पर है, बिहार में है। काटी तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर में है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? तो आग लगना तो है नहीं, वन विस्फोट है नहीं, भूकंप सी हो जाएगा। संचार के लिए सबसे मोबाइल हो जाएगा। कोसी में बाढ़ आने का कारण अधिक वर्षा, हिमालय का बर्फ पिघलना, नदी में गाद जमना, इनमें से सभी हो जाएगा। कि तली में होने वाला कंपन को सुनामी कहते हैं। किसने बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। 1986 में। बिहार में जीवन यापन का प्रमुख साधन है कृषि, उद्योग, व्यापार, सभी हो जाएगा। बिहार में जीवन यापन का प्रमुख साधन है तो कृषि से भी है, उद्योग से भी है, व्यापार से भी, सभी हो जाएगा। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का प्रमुख आर्थिक उद्देश्य क्या है? ध्रुव आर्थिक विकास है, रोजगार सृजन है, निर्धनता उन्मूलन है, इनमें से सभी हो जाएगा। बिहार किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? मुंबई को। डी सोनों के जेवरों की शुद्धता मापने के लिए हॉलमार्क का प्रयोग करते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में। इनमें से कौन सा अधात्विक खनिज है? अभ्रक। लेनिन की मृत्यु हुई थी 1921, 22, 23। लेनिन की मृत्यु अप्रॉक्स 1924 में हुई थी। डी वियना कांग्रेस कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? फ्रांस। संयुक्त वियतनाम का गठन हुआ था 1975 में।
नेक्स्ट पेज में आते हैं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, पहला वाष्प इंजन जेम्स वाट, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका को अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया था। तो निम्न में से कौन सबसे अधिक कठोर है? हीरा। रबर की खेती कहाँ होती है? केरल में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? 49 का हो जाएगा मध्य प्रदेश। सी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मयूर। निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत को करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत के रूप में तो कोयला का उपयोग किया जाता है। ये हो जाएगा। दक्षिण भारत की नदी घाटी दक्षिण भारत की तुंगभद्रा हो जाएगी। बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? बरौनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? बांग्लादेश। अंगोरा ऊन खरगोश से मिलता है। नागार्जुन बांधा आएगा तो कृष्णा अर्जुन कृष्ण का बहुत ही मेल है। समाजवादी पार्टी का गठन 1992 में हुआ था। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चंद्रगुप्त है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने? अरे अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो चंद्रगुप्त, सॉरी चाणक्य कौटिल्य हो जाएंगे। बी कौटिल्य। और शास्त्र के जनक पूछेगा तब एडम स्मिथ होगा। बेल्जियम के सामाजिक विभाजन का आधार है भाषा है। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? भारत में जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद सभी है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1990 में। बिहार का पर्व है दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली। यार सभी प्रसिद्ध है तो लेकिन सबसे प्रसिद्ध तो छठ है। तो ये बहुत ही दिक्कत है, इनमें से सभी दे दिया है। तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? सभी प्रसिद्ध है यार। बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो हाजीपुर। निम्न में कौन सा नदी बिहार से होकर नहीं गुजरती है? तो गोमती नहीं होकर गुजरती है। गंगा कोसी गंडक होकर गुजरती है। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। न्यू डील नीति अमेरिका ने लागू की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? तो 26 जनवरी 1929 को। लास्ट पेज में आते हैं। निम्न से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को। भारत के नए आर्थिक सुधार प्रारंभ हुए थे 1991 में। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों को निजी व्यक्ति या संस्थाओं का अधिकार होता है? पूंजीवादी में। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है मुद्रा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना ऑप्शन 69, 70, 72, 75। तो 75 हो जाना चाहिए। एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? बॉक्साइट का। भारत में किस खनिज में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो असम हो जाएगा। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय है। सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय भाई अनवीकरणीय है। सौर ऊर्जा भी है, कोयला भी है, अनवीकरणीय। इसका ऑप्शन कुछ सही नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। इंदौर पतन स्थित है। इंदौर पतन तमिलनाडु में है। किस नगर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेरियार केरल में है। निम्न राज्यों में से किसे वन में सबसे अधिक विस्तार हुआ है? तो वन में सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में। टैक्सोल क्या है? टैक्सोल कैंसर के उपयोग के लिए एक आयुर्वेदिक है। इस प्रकार 2019, 2020 और 2021 के क्वेश्चन का मैंने सलूशन किया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।